तो जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जी के चैनल बिट माही पर। फ्रेंड्स, ये आपका दिल्ली पुलिस 1/12/2022 जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था वो क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, मैं डेली का डेली शिफ्ट वाइज क्वेश्चन अपलोड करूँगा। 50-50 क्वेश्चन जो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं डेली का डेली 50 क्वेश्चन अपलोड करूँगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह का इंपॉर्टेंट डेली क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लो, इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन पूछा था कि बड़ा करो क्या थोड़ा कि आपको दिख जाएगा, तो बड़ा करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, पारंपरिक पखिंडा लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो ये राजस्थान से संबंधित है, तो उत्तर आपका राजस्थान हो जाएगा। तो क्वेश्चन दो पूछा था निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी माना जाता है। उत्तर हो जाएगा विषाणु। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, विषाणु। तो क्वेश्चन आपका थर्ड क्या पूछा था। थर्ड ये पूछा था कि जास्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदी है। उत्तर हो जाएगा क्या, सिंधु नदी। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन चार है कि 31 अगस्त 2020 तक के अनुसार भारत रत्न से सम्मानित खिलाड़ी या खिलाड़ियों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी थी। उत्तर क्या हो जाएगा, एक था। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है कि ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार अब्द अस सहमद निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण में भारत आया था। उत्तर हो जाएगा हुमायूं। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है, केंद्रीय बजट 2020 में घोषित नई आयत व्यवस्था के अनुसार 5 लाख रुपए से 7.5 लाख के बीच कर योग्य आय हेतु कर दी दर घटाकर निम्नलिखित में से कितनी की गई है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 10%। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं अभी 12 बज रहा है, 12 बज के कितना हो रहा है, अरे रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी टाइम मिला, तो मैं सोचा वीडियो बनाकर फिर मैं सोता हूँ। ओके, तो थोड़ा मैं स्लो बोल रहा हूँ क्योंकि इधर सब सो गए हैं, अरे इसकी वजह से। तो क्वेश्चन 7 है कि टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर जेवरेव निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा, जर्मनी। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जर्मनी। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे थे आपके दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में। तो जो अभी 2023 में होगा, ये सभी क्वेश्चन से शायद क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ ले तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बट अपने को पढ़ के रखना है क्योंकि कुछ भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और शायद से 4-5 क्वेश्चन तो आ जाएगा आपके एग्ज़ाम में ये सभी क्वेश्चन से। क्वेश्चन है कि 8, अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख ख्रोष्टी लिपि में लिखे गए थे। उत्तर हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, उत्तरी पश्चिमी। और फ्रेंड्स, मैं बहुत कम समय में आपको 50 क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा वीडियो। ओके, और बाकी के जो सर होते हैं ना, वो सर 1-1.5 घंटा 2-2 घंटे में 50 क्वेश्चन अपलोड करते हैं और मैं कम समय में आपको आपका टाइम बर्बाद होने नहीं दूंगा। तो रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवांट ऑपरेशन नामक पुस्तक लेखक निम्नलिखित में कौन से थे। तो कौन थे, यतीश यादव। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, यतीश यादव। क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणित के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है। उत्तर हो जाएगा एस रामानुजन। तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है, ईंधन के कैलोरी मान का मात्रक निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, केजी में। उत्तर आपका केजी हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है, थोड़ा नीचे करता हूँ इसको। क्वेश्चन 12 है कि केंद्रीय बजट 2020 में वित्त मंत्री द्वारा पूर्वानुमान के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारतीय किसानों की आयु दुगना अरे मेरा मोबाइल गिरने वाला था सॉरी। तो क्वेश्चन 12 है कि केंद्रीय बजट 2020 में वित्त मंत्री द्वारा व्यक्त पूर्वानुमान के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारतीय किसानों की आयु दुगनी हो जाएगी। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 2022। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन 13 है कि भारत के संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य को प्रस्तुत सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 42 हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन 14 है कि गोमती पुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था। उत्तर हो जाएगा सातवाहन। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा।
क्वेश्चन 15 है कि अष्टांगिक मार्ग 8 प्रकार के पथ का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 16 है, इधर क्वेश्चन 16 है कि जून 2022 में निम्नलिखित में से किसे कॉरपोरेट दिवालिया प्रस्ताव और तरलीकरण प्रक्रिया सलाहकार समिति के अध्यक्ष पद नियुक्त किया गया? मैं थोड़ा कुछ भी पढ़ रहा हूँ। जून 2022 में निम्नलिखित में से किसे कॉरपोरेट दिवालिया प्रस्ताव और तरलीकरण प्रक्रिया पर सलाहकार से समिति के अध्यक्ष पद नियुक्त किया गया है? उत्तर आपका हो जाएगा उदय कोटक। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा उदय कोटक। क्वेश्चन 17 है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती है? उत्तर क्या हो जाएगा मेघालय राज्य नहीं लगती है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 18 है निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योग सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? उत्तर हो जाएगा रिफाइनरी उत्पाद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी रिफाइनरी उत्पाद। क्वेश्चन 19 है सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा? उत्तर हो जाएगा भास्कराचार्य। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है कि केंद्रीय बजट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया गया? उत्तर हो जाएगा लाभांश वितरण को समाप्त कर दिया गया। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 21 है सवाई जयसिंह सरस्वती के निम्नलिखित में से किस शहर में खगोली वेधशाला का निर्माण कराया गया? उत्तर हो जाएगा वाराणसी। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा वाराणसी। क्वेश्चन 22 है भारत में देश की विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षक निम्नलिखित में कौन होता है? उत्तर क्या हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। क्या है क्वेश्चन? भारत में देश के विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षक निम्नलिखित कौन होता है? तो मुद्रा का भंडार किसके पास है फ्रेंड्स? तो भारतीय रिजर्व बैंक, हम इसे कहते हैं आरबीआई। ओके। क्वेश्चन 23 है कि धर्म चक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? उत्तर हो जाएगा सारनाथ। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 24 है सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा खाली स्थान काल की प्रतिमा मानी गई। तो ये गुप्त काल में विशाल की खोजी गई। सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को गुप्त काल की प्रतिमा मानी गई थी। ओके। क्वेश्चन 25 है अगस्त 2020 में भारत और रूस को शतरंज ओलंपियन के स्वर्ण पदक संयुक्त विजेता घोषित किया गया। उत्तर क्या हो जाएगा आपका रूस। क्वेश्चन 26 है अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा रहा है। ओके। तो 26वां क्वेश्चन ये है कि अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो ये 3 में है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 27 है उड़ीसा की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? उत्तर क्या हो जाएगा महानदी। उड़ीसा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महानदी। तो राइट आंसर सी। क्वेश्चन आपका 28वां है कि यूएस ओपन 2020 में भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने पुरुषों की युगल संप्रदा के लिए डेनिस सापोवालोव के लिए जुड़ी बनाई। यूएस ओपन 2020 में भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने पुरुषों की युगल संप्रदा के लिए डेनिस सापोवालोव के साथ जोड़ी बनाई। तो आपका राइट आंसर डेनिस सापोवालोव हो जाएगा। क्वेश्चन 29 है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमिक वेस्टेज को छोड़कर भारत राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान की जाने की निषेध करता है? उत्तर हो जाएगा आपका 18। ओके फ्रेंड्स। तो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमिक वेस्टेज को छोड़कर भारत राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान की जाने की निषेधित करता है? उसका तो उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 18। क्वेश्चन 30 है कि बहुगुणित होकर बड़ी संख्या में कोशिकाएं निर्मित करने वाली विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन किया जाता है? उत्तर हो जाएगा पुनर्जनन। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन आपका 31 है कि डाफला की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में प्राप्त है? उत्तर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपका जो 2020 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, ये 1 दिसंबर का मॉर्निंग शिफ्ट में जो आपका एग्ज़ाम था वो क्वेश्चन है 50 GK/GS का। तो क्वेश्चन आपका 32वां है कि 31 अगस्त 2020 तक के अनुसार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार प्रसिद्ध का सदस्य सचिव निम्नलिखित में से कौन था? तो उत्तर हो जाएगा रतन पी वटल। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 33 है कि अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित अतनु दास निम्नलिखित में से किस खेल के पेशेवर खिलाड़ी हैं? उत्तर आपका हो जाएगा तीरंदाजी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 34 है, इसका सेटिंग गड़बड़ा गया। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? उत्तर हो जाएगा दी डिस्क फॉर्मेट ऑफ इवनिंग। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि 35 बाबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? ये बिहार में स्थित है। मैं क्या पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन 35 है कि बाराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। ये क्वेश्चन के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो क्वेश्चन आपका 36 है। क्वेश्चन 36 है कि पारंपरिक रंगमंच कला माच निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। म से मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 37 है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची संकलन की गई थी? उत्तर हो जाएगा आपका 1951 ईस्वी। तो आपका राइट आंसर 1951 ईस्वी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची संकलन की गई थी? तो उत्तर हो जाएगा 1991। क्वेश्चन आपका 38 है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अन्य तीनों विकल्पों की अपेक्षा सबसे विरल है, मतलब सबसे अधिक है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो राइट आंसर आपका 4th हो जाएगा। क्वेश्चन 39 है निम्नलिखित में से किस प्राचीनतम ग्रंथ के श्लोक को संगीतबद्ध किया गया था? उत्तर हो जाएगा सामवेद। तो राइट आंसर आपका सामवेद। क्वेश्चन 40 है कि केंद्रीय बजट 2020 में वित्त मंत्री ने बैंक जमा बीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की घोषणा की है। तो उत्तर आपका हो जाएगा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख घोषणा कर दी है। क्वेश्चन 41 है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है? उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 42 है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार करने का एक अधिकार निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो उत्तर आपका हो जाएगा क्या? 1813 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। क्या मैं क्वेश्चन को समझा दूँ आपको कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार करने का एकाधिकार निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो अंग्रेज लोग भारत में व्यापार करते थे वो समाप्त कर दिया था इन लोगों ने 1813 ईस्वी में। क्वेश्चन 43 है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समाविष्ट किया गया था? उत्तर हो जाएगा 2002 में। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 44 है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान भी कहलाता है? उत्तर हो जाएगा 42वां। ये क्वेश्चन एसएससी द्वारा बहुत बार पूछा जा चुका है, तो यही सभी क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन पाचक एंजाइम छोटी आंत में स्वीकृत होता है? उत्तर हो जाएगा ट्रिप्सिन। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 46 निम्नलिखित में से किसमें जल का सहावन करने के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं? उत्तर आपका हो जाएगा फ्यूनेरिया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन 47 है निम्नलिखित में से किस राज्य में मैक्लोडगंज नामक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल अवस्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में मैक्लोडगंज नामक एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल अवस्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में।
तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन 48 है। 48 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मुद्रा में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षाकृत अधिक होता है? तो चिकनी मिट्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चिकनी मुद्रा, मृदा मुद्रा नहीं। क्वेश्चन 49 है कि 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया? रतन लाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया? रतन लाल। तो ये क्वेश्चन आपका लास्ट है कि क्वेश्चन है 50वां, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 2020 में खिलाड़ियों के लिए जीबी राजा पुरस्कार आरंभ किया? उत्तर हो जाएगा आपका केरल। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 2020 में खिलाड़ियों के लिए जीबी राजा पुरस्कार आरंभ किया? कौन सा जीबी राजा पुरस्कार आरंभ किसने किया है? तो केरल सरकार ने किया है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मैं जो डेली का डेली जो 50 क्वेश्चन 2020 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का वीडियो जो अपलोड करूँगा, तो ये सभी क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में ये सभी क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। तो ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर पूछे जाते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।